वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मुंबई का एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध कॉलेज और इनफैक्ट पूरे महाराष्ट्र का वन ऑफ द वेरी फेमस कॉलेज, सीओईपी से भी इसको ऊपर माना जाता है कई सारे संदर्भों में। इस कॉलेज का एवरेज पैकेज देखो सीओईपी से कहीं ज्यादा हाई है। कॉलेज का एवरेज पैकेज 16 लाख पर एनम से ज्यादा का है। यहां से अभी अभी न्यूज है, देखो ये कुछ ही दिनों पहले का, इस पे डेट नहीं लिखा हुआ है, 72 लाख रुपए का और 54 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज यहां पर बच्चों को मिला है। और जब देखोगे कि 72 लाख और 74 लाख जैसा हाईएस्ट पैकेज लग रहा है और इसमें फीस कितनी देनी पड़ती है, तो देखो फीस मात्र 83,000 रुपए, एक साल की फीस मात्र 83,000, सब कुछ मिला दिए तो भी इतना बढ़िया कॉलेज। सोचो, एक सेकंड मैं इसको बस फोकस कर लूं, कहां गया, अरे हां, तो सोचो इतना बढ़िया कॉलेज और इतना बढ़िया कॉलेज, और ये आपको जेडब्ल्यू जैसा कठिन एग्जामिनेशन देने से नहीं मिलेगा, ये आपको बहुत ही आसान एग्जामिनेशन एमएचटीसीटी से मिल जाएगा। एमएचटीसीटी आसान क्यों बोल रहा हूं? पहला तो सिलेबस वाइज काफी आसान है, जैसे सवाल पूछे जाते हैं वो काफी आसान रहते हैं, और दूसरा नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के हिसाब से काफी आसान है क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं है जितना कंपटीशन जेडब्ल्यू एग्जाम में है। इतने आसानी से इतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा क्योंकि 83,000 की फीस एक साल की, मतलब लाख रुपए भी नहीं, और 4 लाख रुपए में तुम पूरी इंजीनियरिंग कर लोगे। इतना सस्ता तो आईआईटी नहीं है, आईआईटी में 12 लाख लगता है पूरा इंजीनियरिंग का। अब अगर बात करें जाए तो एकेडमिक्स ये भी बहुत टॉप नॉच है। ये साल 2023 का न्यूज है कि यहाँ के 2 प्रोफेसर हैं, उनका नाम रिकमेंड किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स निकालता है, तो नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स में यहाँ के 2 प्रोफेसर का नाम आया। उसके बाद अभी पूरा का पूरा डिटेल बताऊंगा इसी चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब रखो और ऐसे बेहतरीन वीडियोस तुमको यहां इस चैनल पे देता रहूंगा। विश्वास मानो, भरोसा करो मेरा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि ऐसे बेहतरीन बेहतरीन कॉलेजेस खोज के निकाल के ला रहा हूं तुम्हारे लिए, और ऐसे एग्जामिनेशंस भी खोज खोज के तुमको देते जाऊंगा जहां पर अगर तुम्हारा एडमिशन हो गया तो बेटा बल्ले बल्ले है, लाइफ सेट है। और इसमें से कई कॉलेजेस के बारे में तो आम इंसान जानता भी नहीं है क्योंकि ये छोटे छोटे, जैसे ये कॉलेज है ये सरकारी है पूरी तरह से, तो सरकारी कॉलेजेस कभी भी अपना कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, जरूरत नहीं है उनको एडवर्टीजमेंट करने की। तो लोकल लेवल पे तो बच्चे जानते हैं, जो मुंबई के बच्चे हैं, जो पुणे के बच्चे हैं, वो इस कॉलेज को जानते हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ कोई बच्चा काबिल नहीं है? क्या बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बैठा हुआ बच्चा काबिल नहीं है? बहुत काबिल है। अगर उसको पता हो तो शायद वो भी एक 83,000 सालाना फीस वाले कॉलेज में पढ़ ले जहां का एवरेज पैकेज 16 लाख है। तो ऐसा बेहतरीन बेहतरीन कॉलेज में तो तुम तभी जा पाओगे ना जब तुमको जानकारी होगी, और ये सारी जानकारी मैं आपको इस चैनल पे देता रहूंगा, इसलिए सब्सक्राइब रहना, बहुत मजेदार कंटेंट मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरुआत के पहले एक बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूं, आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा कि ये मैंने एक फॉर्म बनाया है। ये फॉर्म इसलिए है कि देखो मैं बहुत सारे वीडियोस करता हूं कॉलेज से रिलेटेड, तुम सब्सक्राइब रहोगे लेकिन हो सकता है 2-4 वीडियोस तुमसे भी छूट जाए अगर तुमने यूट्यूब ही नहीं खोला या तुमने यूट्यूब के नोटिफिकेशंस नहीं ऑन किए। तो मैं हर बच्चे को कहता हूं कि ये काउंसलिंग फॉर्म भर दो, वेदांतु का कॉलेज काउंसलिंग फॉर्म है। इसमें मैं कोशिश करूंगा जो भी बच्चा इस काउंसलिंग फॉर्म में है मेरे पास, समय दर समय उसको अपडेट देता रहूं, अपडेट कराता रहूं कि भैया ये कॉलेज का फॉर्म निकला है, इसके डेट्स आ गए हैं, तुम इसका फॉर्म भर दो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। या फिर मेरी जिन कॉलेजों से जान पहचान है, अगर वो कॉलेजेस इस बात के लिए अग्री करते हैं कि वो बच्चों को बता दें तो मैं वैसा भी करवा दूंगा। उस पर मैं बहुत श्योर नहीं हूं क्योंकि दूसरे वाले पार्ट में सारा काम मेरा नहीं है, कॉलेज अग्री करता है कि नहीं करता वो मुझे नहीं पता, पर मैं अपने साइड से इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो आपको कॉलेज काउंसलिंग पे बहुत सारी हेल्प आपको यहां से मिल जाएगी। तो आप ये कॉलेज काउंसलिंग का फॉर्म भर दीजिएगा। इस फॉर्म को भरते ही मैं जैसे जैसे जो कॉलेजेस के इंफॉर्मेशन हो पाएंगे वो सारा आपको देता जाऊंगा, ठीक है। और आपका कोशिश करूंगा कि आपसे, आपके पास अच्छे अच्छे कॉलेजेस जहां पर एडमिशन लेने से बहुत फायदा होगा, बहुत बढ़िया, मतलब कहते हैं ना आने वाले फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो जाएंगे, उन कॉलेजेस से अगर आपको कनेक्ट करवाया जा पाए, मतलब अगर करवा पाया मैं तो वो भी करवा दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वीजेटीआई के बारे में, इनके कोर्सेज, एडमिशन का प्रोसेस, एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया, कट ऑफ और सीट मैट्रिक्स, ये सारी चीजें बताने वाला हूं। शुरू करते हैं। कॉलेज बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, मुंबई का कॉलेज है। लिटरली ये फोटो वहीं का वीजेटीआई का फोटो है, इंटरनेट से मैंने निकाला है। देख रहे हो कितना शानदार सा कॉलेज दिख रहा है। ये इनका बास्केटबॉल कोर्ट है और कॉलेज अनडाउटेडली बहुत अच्छा है, आप जाके भी देखेंगे तो मजा आ जाएगा। कॉलेज की बात करें तो मुंबई का कॉलेज है, 1887 का बना हुआ है, बहुत पुराना कॉलेज है, सरकारी है पूरी तरह से, कैंपस 16 एकड़ के आसपास का है, ठीक है। अब यहां पर सारे के सारे मेजर ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ मिल जाएगा। अब यहां पर सिर्फ एमएचटीसीटी से एडमिशन होता है, जेडब्ल्यू यहां पर एक्सेप्टेड नहीं है, और एमएचटीसीटी से का एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो फिर आपको काउंसलिंग इसी की देनी होगी, ठीक है। सेकेंड वीक ऑफ फरवरी के आसपास में लास्ट डेट होता है इसका एप्लीकेशन का, और साल में 2 बार होता है। इस साल अप्रैल और मई में हो रहा है, अगले साल से ये, मतलब हर साल इसका एग्जाम जनवरी और अप्रैल में होगा,
ठीक है, साल में 2 बार होगा, जनवरी और अप्रैल। सिर्फ साल 2026 में एक्सेप्शन है, 2026 में अप्रैल और मई में हो रहा है। ठीक है, 27 28 ऑनवर्ड्स हमेशा जनवरी और अप्रैल में साल में 2 बार एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेपर का डिटेल बता देता हूं, एमएसटीसीटी एग्जामिनेशन कैसा होगा। तो एमएसटीसीटी एग्जामिनेशन 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे में 2 पेपर आते हैं, पहला पेपर 90 मिनट, दूसरा पेपर 90 मिनट। ठीक है, तो जो पहला और ये पूरी तरह से ऑनलाइन होता है एग्जाम, एमसीक्यू बेस्ड। पहला पेपर जो होता है उसमें मैथमेटिक्स पूछते हैं, सिर्फ मैथ्स, पहला पेपर 90 मिनट का। और दूसरा पेपर उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पूछते हैं, ये भी 90 मिनट का। तो 2 सेक्शन हो गए, सेक्शन 1 मैथमेटिक्स, सेक्शन 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री। सारे पेपर इंग्लिश में होते हैं। उसके बाद पेपर 1 में मैथ्स, पेपर 1 में फिजिक्स, पेपर 2 में फिजिक्स केमिस्ट्री। 150 नंबर का पेपर हो, 150 सवाल आते हैं, 50 मैथमेटिक्स में, 50 फिजिक्स में, 50 केमिस्ट्री में। तो पेपर 1 जो आपका आएगा 90 मिनट में आपको 50 सवाल मैथ्स के बनाने हैं। पेपर 2 जो आएगा इसमें भी 90 मिनट में 100 सवाल बनाने होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के 50-50। परंतु नंबर 100 नंबर का होता है। मतलब एक्चुअली में होता है यहाँ पे ये है कि मैथमेटिक्स का जो 50 सवाल है ना, ये हर सवाल 2-2 नंबर का होता है, तो 50 × 2 100 नंबर। पर यहाँ पे फिजिक्स के जो 50 सवाल होते हैं ये हर सवाल 1 नंबर का, और वैसे ही केमिस्ट्री के भी जो 50 सवाल होते हैं ये हर सवाल 1 नंबर का। तो यहां से 50-50 नंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री बनता है, 100 नंबर का सेक्शन 2। तो ऐसे बनता है इसके 200 नंबर। ठीक है, एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स का वेटेज ज्यादा है एमएसटीसीटी में। अब 12वीं आप पास होने चाहिए और मिनिमम 45% नंबर चाहिए इनको, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर कोई महाराष्ट्र का कोई कैटेगरी वगैरह है तो 40% में हो जाएगा। एमएसटीसीटी मैंडेटरी है काउंसलिंग के लिए, एमएसटीसीटी के नंबर से और उसी की काउंसलिंग से मिलता है। जो जेडब्ल्यू के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है। कट ऑफ देख लीजिए एमएसटीसीटी में। तो एमएसटीसीटी में क्या बता रहा था, कट ऑफ आप थोड़ा सा इस हिसाब से देखिएगा। एमएसटीसीटी जेडब्ल्यू से काफी आसान एग्जामिनेशन है। क्यों? क्योंकि हर साल इस एग्जामिनेशन को देने वाले करीबन 7 लाख बच्चे होते हैं, 7 लाख। और इस 7 लाख में 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है जो इंजीनियरिंग का एग्जाम देता है, पीसीएम वाला, और एक बच्चा होता है जो फार्मेसी का एग्जाम देता है, जो पीसीबी वाला बच्चा होता है। तो इंजीनियरिंग वाला बच्चा करीबन 4.5 लाख के आसपास होता है, और यहां पर करीबन आप 3 लाख के आसपास, 7.5 लाख बच्चा ऐसा होता है। तो आप समझिए कि आपका कंपटीशन 4.5 लाख बच्चों से है, क्योंकि जो बच्चा जेडब्ल्यू वाला है वो यही 4.5 लाख बच्चों से कॉम्पीट कर रहा है। तो रियलिटी में 4.5 लाख बच्चा इस एग्जाम को दे रहा है, और जहां पर जेडब्ल्यू में आपके 15 से 16 लाख बच्चा दे रहा है। तो 1/4 ऑफ द कंपटीशन हो गया। और इस 4.5 लाख में आपका कंप्यूटर साइंस तो बहुत टॉप पे 100 रैंक पे ही बंद हो जाता है, क्योंकि कॉलेज बहुत ऊपर लेवल का है, बट आखिरी रैंक कुछ 4,500 पे बंद होगी। क्लियर है ना? मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा टेक्सटाइल भी है, टेक्सटाइल 10,000 पे बंद होगा भाई, तो 10,000 पे बंद होगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो सब में 60-60 सीटें हैं, टोटल 540 सीटें हैं, 9 ब्रांचेस। क्लियर? अब रिव्यू क्या कहते हैं बच्चे इसके बारे में? तो इसके बारे में बच्चे बहुत ही अच्छा कहते हैं, मोटा मोटी। बेस्ट कॉलेज आई हैव एवर सीन, आई हैव जस्ट टुक एडमिशन इन विजेटीआई कॉलेज फॉर डायरेक्ट सेकंड ईयर डिप्लोमा। मतलब बच्चा डिप्लोमा करके आया है। व्हाइल एडमिशन प्रोसेस स्टाफ वाज सपोर्टिव, फलाना ढिमकाना। देयर आर मेनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द क्लब्स देयर आर इन विजेटीआई लाइक वीआर, एरो, एक्सेट्रा. Great placements given by the college as well as great job opportunities. The exams are conducted with good level and students can also make them comfortable by studying properly, choosing the course in this college. Faculties are excellent and have good hold over the subject. तो VJTI अपने आप में पहले तो सरकारी कॉलेज है, तो ऐसे भी अच्छा है, फीस वगैरह कम है, और बच्चों को जो मिल रहा है वो मिल बहुत कुछ अच्छा कुछ रहा है। एवरेज पैकेज भी अच्छा है, कंपनीज अपने आप यहाँ आती हैं, तो वो सारी चीजें भी बहुत सॉर्टेड है। तो कॉलेज अगर आपका यहाँ एडमिशन हो पाए तो बहुत बढ़िया है, विदाउट एनी डाउट। इनफैक्ट अधिकांश बच्चे, कई सारे बच्चे इसको आईआईटीज और एनआईटीज को छोड़ के लेते हैं, क्योंकि इवन एनआईटी का भी फीस जो है वो 1.5 लाख रुपए है 1 साल का। मतलब 1.5 लाख रुपए सबसे सस्ता बता रहा हूं, नहीं तो अधिकांश एनआईटी का 2 लाख है। 1.5 लाख सबसे सस्ता है, अधिकांश का 2 लाख है, तो 8 लाख में वहां इंजीनियरिंग होगी। आईआईटीज में 12 लाख में इंजीनियरिंग होगी, यहां पे मात्र 4 लाख में इंजीनियरिंग हो जाएगी, और पैकेज भी बढ़िया। ठीक है, तो कॉलेज अनडाउटेडली बहुत बढ़िया है। बाकी सारे बच्चे, सब कोई मोटा मोटी पॉजिटिव बोलता है, चाहे वो प्लेसमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैकल्टी हो। तो मैंने 2-3 रिव्यूज आपको डाल दिए हैं कि भाई रिव्यूज आप पढ़ के समझ लीजिए। जैसे एक बच्चा 2023 से 27 का बैच का है, इलेक्ट्रिकल वाला, तो इनको इन माई कोर्स अराउंड 70 to 75% स्टूडेंट्स गॉट प्लेसमेंट इन द प्रीवियस बैच. Highest package was around 12 LPA, average was around 4.5 LPA, lowest was 2.5 LPA. So about 60% students also got into internships in companies such as Tata Power. Infrastructure college has well maintained classroom, वो तो ठीक है, faculty teachers are well qualified. तो मोटा मोटी बच्चा पॉजिटिव है. ठीक है, चलो भाई, तो काफी सारे रिव्यूज हैं, आप लोग खुद से भी थोड़ा सा स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा अगर इंटरेस्टेड हो तो. अब
ये पहला कॉलेज था और ये कॉलेज सरकारी है, तो इसके बारे में बताने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मोटा मोटी लोग जानते हैं, जो भी था वो मैंने बता दिया। अब ऐसे ही रिव्यूज मैं दूसरे कॉलेजेस के लिए भी लेकर आ सकता हूं। इन तीनों में से आप अगला वीडियो किस पे चाहते हैं ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा। NSUT नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली का कॉलेज है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है। पैक चंडीगढ़ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, ये चंडीगढ़ का है, ये भी सरकारी है, स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, ये भी दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट सॉरी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। और बिट्स पिलानी ये प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन प्राइवेट होने के बाद भी IITs के टक्कर का कॉलेज बोलते हैं इसको। तो ये तीनों कॉलेजेस में से आपको कहां कौन से पे वीडियो चाहिए, ये दोनों सस्ते हैं, मतलब इनमें पैसा कम लगता है, ये बहुत महंगा कॉलेज है, ठीक है। तो इतना तो आपको मैंने अपनी ज्ञान से बता दिया, बट आप जिसका रिव्यू चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, ये काउंसलिंग फॉर्म भर दीजिए, मैं जो जो कॉलेज के इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ वो आप तक पहुंचाता जाऊंगा। कोई भी वीडियो आपसे छूट भी जाए अगर, तो ये कॉलेज फॉर्म से आपका वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। हालांकि सेफ साइड के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब रखिएगा ताकि कोई वीडियो छूटे ही ना। क्लियर? चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।